अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, जिसने हमें और आपको पैदा किया। उसके बाद दरूद हो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। गुज़श्ता वीडियो के मुताबिक मौज़ूए सुखन है कुर्बानी के बारे में। मेरी तकरीर का सिलसिला कुर्बानी के मुतालिक है। ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और इस कुर्बानी के मुतालिक बितफ़सील जानने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीख का औराक गर्दानना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप के साथ गुफ्तगू करते हैं, हम कलाम होते हैं, वाज़ व नसीहत करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद आज़र इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डांट डपट करता है, अरग़ीबुन अंत अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम, तुम अगर बाज नहीं आओगे हमारी माबूदों के बदनाम करने से, हमारे आबा व अजदाद के धर्म पर उंगली उठाने पर अगर तुम बाज नहीं आए, लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, मैं तुमको संसार कर दूंगा, मैं तुमको पत्थर मार मार कर खत्म कर दूंगा, वरना तुम मुझसे दफा हो जाओ। एक मुद्दत के लिए, एक लंबे अरसा के लिए तुम हमसे दूरी इख्तियार करो। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूं, अनकरीब मेरा परवरदिगार मुझे राह दिखाएगा। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने
बाप के साथ झगड़ा करते हैं, बाप के साथ आपस में जुबानी जंग होती है और दोनों में क्या होता है, जुदाई होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबुल इराक से हिजरत करते हैं शाम की तरफ। यह नबियों की कहानी है, यह नबियों की दास्तान है। जो नबी होते हैं वो हिजरत करते हैं, उनको घर छोड़ना पड़ता है, उनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, अपना वतन छोड़ना पड़ता है, अपने रिश्तेदार, अपने खानदान को छोड़ना पड़ता है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उनके वालिद के साथ टेंशन हो गया, अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ हिजरत करते हैं। सफर शुरू करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी अहलिया मोहतरमा सारा अलैहिस्सलाम होती हैं। दोनों सफर करते हैं। रास्ते में एक बदमाश, बदअखलाक, बदकिरदार एक बादशाह से मुलाकात होती है। एक बादशाह के दरबार से गुजरना पड़ता है। उसी रास्ता से होते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी, अपनी जौजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर गुजरते हैं। और उस बादशाह का मामूल था कि उसके राज दरबार के सामने से कोई भी गुजरते तो उसको पकड़कर लाया जाता था। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया, अपनी वाइफ के साथ गुजरते हैं और बादशाह के जो हवारीन हैं, बादशाह के जो चेले हैं, बादशाह के जो नौकर हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम को पकड़कर ले जाता है। बादशाह के सामने पेश करता है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम इब्राहिम के साथ होती हैं और उस बादशाह की एक बुरी आदत होती है। वो बादशाह किसी भी खूबसूरत लड़की के ऊपर हाथ डालता है और अगर कोई वो लड़की अगर किसी की बहन हो तो उस पर क्या करता है, गुरेज करता है, परहेज करता है। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी, अपना जौजा हजरत सारा अलैहिस्सलाम को बहन कहते हैं। इसके बावजूद बदमाश, बदकिरदार, लुच्चे, लफंगे वो बादशाह क्या करता है, सारा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर, सारा अलैहिस्सलाम के बदन पर हाथ डालने की कोशिश करता है
और उसका हाथ अपाहिज हो जाता है, उसका हाथ शुल हो जाता है, हाथ लंगड़ा हो जाता है। जब हाथ अपाहिज हो जाता है, फौरन उसकी अकल होती है, फौरन एहसास होता है। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने गिड़गिड़ाता है, ए इब्राहिम, तुम अपने रब से दुआ कर दो ताकि मेरा हाथ ठीक हो जाए, दोबारा ऐसा मैं नहीं करूंगा। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। उस बादशाह का हाथ अच्छा हो जाता है। जब हाथ अच्छा हो जाता है, फिर दूसरी बार कोशिश करता है उस पाक औरत के ऊपर, उस पाक दामन औरत के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करता है। फिर दोबारा उसका हाथ अपाहिज हो जाता है, हाथ शुल हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरह 3 बार करता है। आखिर में फिर बादशाह कहता है, ओ नबी इब्राहिम, तुम अपने रब से मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरे हाथ ठीक हो जाए। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बादशाह के लिए दुआ कर देते हैं और उसका हाथ ठीक हो जाता है। आखिर में उसको एहसास होता है, वो अपनी गलती का इतराफ करता है और एहसास और इतराफ करने के बाद वो पहचान लेता है कि आदमी मामूली आदमी नहीं है, ये इंसान मामूली इंसान नहीं है। उसके करामात को उसके मोजज़ा को देखकर वो हैरान हो जाता है, वो ताज्जुब में पड़ जाता है। आखिर में इस हैरानगी को देखकर, इस ताज्जुब खेज अंदाज को देखकर वो क्या होता है, ताज्जुब होता है। आखिर में उसको देखकर वो हाजिरा अलैहिस्सलाम को हदिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देता है। बादशाह जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोजिजा देखता है तो हैरान होता है और हैरान होकर हाजिरा अलैहिस्सलाम को हदिया के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर क्या करता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम दोनों को लेकर मकसद मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। गोया के पता चला जो बदकिरदार लोग होंगे, बद अखलाक लोग होंगे, लुच्चे लफंगे होंगे, वो उसकी बुरी आदत पड़ जाती है और वो आदत जल्दी नहीं छूटती है, उसकी आदत नहीं बदलती है। एक जानी जिना करना बहुत जल्दी नहीं छोड़ता है। जैसे बादशाह ने 1 बार 2 बार 3 बार कोशिश किया, आखिर नाकाम हुआ और नाकाम होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखकर वो हैरान हुआ और हजरा अलैहिस्सलाम को क्या किया, हदिया में दिया, गिफ्ट में दिया। इसी तरह लुच्चे लोग होते हैं, जो बदकिरदार होते हैं, बद अखलाक होते हैं, वो अपनी आदत से जल्दीबाज नहीं आते हैं, जल्दीबाज आने वाले नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन
ऐसे बदकिरदार बद अखलाक लोगों को उसकी बुरी आदत छोड़ने की तौफीक दे कि उसकी बुरी आदत छूट जाए। इसी तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत सारा अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर मंजिल मकसद जाते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं? रब्बि हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार मुझे एक नेक लड़का अता कर, एक सालेह लड़का, फरमा बरदार लड़का मुझे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब देता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। इब्राहिम, तुमने नेक सालेह लड़का चाहा, लेकिन मैं तुमको बुर्दबार लड़का देता हूं। उसके अंदर सालेहियत और सबर भी होगा। वो सबर भी करने वाले होंगे और सालेह भी होंगे। ये लफ्ज जो हलीम है, इसके अंदर सालेह की भी सिफत है और सब्र की भी सिफत है। वो लड़का सालेह और साबिर होंगे, नेक भी होंगे और सबर भी करने वाले होंगे। लेकिन लफ्ज सालेह के अंदर सबर का मादा नहीं है, लेकिन हलीम के अंदर सबर और नेक दोनों का मादा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुशखबरी दिया कि तुम खुशखबरी सुन लो, तुमने मुझसे सालेह लड़का चाहा, तुमने मुझसे नेक लड़का चाहा, लेकिन मैं तुमको एक बुर्दबार हलीम लड़का दूंगा। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने उसको बुर्दबार लड़का का क्या दिया? खुशखबरी दिया। तो इस दुनिया में जिसका लड़का अच्छा होता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े अच्छे होते हैं, बड़े लकी होते हैं। लिहाजा हमें दुआ करते वक्त, लिहाजा नमाज में, नफल में, तहज्जुद में, बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआ करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से नेक लड़का चाहना चाहिए। लेकिन हम बारगाह इलाही में हाथ नहीं उठाते हैं, दुआ नहीं करते हैं। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाकर दुआ करना चाहिए। कोई भी चीजों की जरूरत पड़े, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठाना चाहिए। एक जूते का अगर तस्मा की भी जरूरत हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना चाहिए, दुनिया की किसी हस्ती से नहीं मांगना चाहिए। बस आज की तकरीर, आज का मौजू, आज का सिलसिला यहीं से ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में फिर इसका प्रोग्राम को क्या किया जाएगा, दोबारा शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।